व्यवस्था तो हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं। हाँ गुलाब जामुन या रसगुल्ला या काला जाम मतलब समझते हैं कि नहीं? हाँ 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 हाँ। क्या ये सभी को पसंद होते हैं कि नहीं? नहीं। सभी को मेरी बात समझिएगा। हाँ हाँ। भोजन के समय में ये दिया जाता है तो सबको पसंद होता है कि नहीं? किसी को होता है, किसी को नहीं होता। औसत एवरेज क्या होता है? ज्यादा लोगों को पसंद होता है। तो ऐसे बोलिए, आप ऐसे समझिए कि भोजन के बाद में रसगुल्ला दिया जाता है कि भोजन के पहले? बाद में। कि पहले ही ले जाकर उनको रख दिया जाता है, गुलाब जामुन खाओ और खा लो उसके बाद भोजन करो, ऐसा? नहीं, बाद में जाता है। उसी प्रकार से ये जो खीर की व्यवस्था है, यह हवन की सामग्री की सबसे आखिरी चरण होती है। डायरेक्ट खीर से ही हवन नहीं होता है। बात समझ गए आप हमारी? उसके पहले बहुत सारी सामग्रियां होती हैं जिससे कि विशेष दशा में, विशेष अवस्था में, विशेष काल में और विशेष सामग्रियों के मिश्रण के द्वारा विशेष अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए जब यज्ञ हवन इत्यादि किया जाता है तो लास्ट में खीर का प्रयोग किया जाता है। खीर का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो अभिष्ट अपने इष्ट देव के लिए भी किया जाता है और दूसरा यज्ञ हवन इत्यादि के पूर्णावती के बाद में जो है उसका जो है आहुति खीर का दिया जाता है इंद्राज वालों के लिए। तो ऐसे ही कहीं पर देख करके अगर आपको कुछ करना ही है तो वहां से उसकी जानकारी भी ले लीजिए पहले, ठीक है? अगर आप हमको गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, ठीक है ना, जो हम निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश को आप पूरा करिए। अदरवाइज कोई बोले कि नहीं आपका कान जो है लेकर पक्षी उड़ गया तो पक्षी के पीछे भागने से बेहतर है कि गुरु से संपर्क करिए कि क्या मेरा कान जो है पक्षी लेके जा सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य है? तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है, या फिर इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। वेबसाइटों पे, नेट पर जो भी चीजें उपलब्ध है तमाम लोग उसका प्रयोग कर करके कोई मानसिक रूप से पागल हो जाता है, ठीक है, कोई अन्य प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्ञान के आधार पर कोई साधना, कोई हवन कर्मकांड नहीं करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए खीर का हवन करते भी हैं तो क्या आप जानते हैं कि वह हवन आपका जिस शक्ति को आप देना चाहते हैं उसी को वो हवन भाग प्राप्त हुआ, ये आप जान सकते हैं? नहीं। या उस हवन में ऐसी बाध्यता आप जो है लगा सकते हैं कि उसका जो उपभोग है वो आपसे संबंधित या संकल्पित जो शक्ति है उसी को प्राप्त होगी? नहीं है। तो फिर वो चीज करने के लिए क्यों सोच रहे हैं आप? भाई मार्केट में सारी चीजें उपलब्ध हैं, अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। हमारे पास 100 रुपए है और मार्केट में 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए किलो तक जो है सेब बिक रहा है। तो भाई हमारी जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसी के अनुसार ना हम सेब खरीद के खा सकते हैं। अब अगर 1000 रुपए वाला हमको बहुत अच्छा लगता है तो क्या हम उसको खरीद पाएंगे? नहीं। क्या मतलब है? तो खीर का जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भूल जाइए, ठीक है? और जो मैंने आपको कहा था उसको समझ लीजिए फिर से। अगर हमने आपसे स्पष्ट बोला था कि क्या मंत्र की सिद्धि करना चाहती हैं आप, क्या इसको सिद्ध करना है? आपने कहा था नहीं गुरुजी, हमें सिर्फ जाप करना है। तो मैंने कहा था कि हवन आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अब बात याददाश्त पे अपने जोड़ डालेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। तो उस दशा में ये अनिवार्य नहीं है, बात को गौर करिएगा। लेकिन अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सभी नियमों का पालन करना होगा, सिर्फ हवन ही नहीं बहुत सारी चीजों का पालन करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। ओके। अब आप हमारी बात को समझ गए? हाँ। बस इतना है। तो मैं मतलब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या चीज? वो खीर से। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक तो हमने आपको यही ना समझा कि आप अभी इससे अधिकृत नहीं है इसको करने के लिए, ठीक है? तो अभी
हवन सामग्री से ही करना है। ये सामान्य रूप से आप करिए, और करना हाँ। आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। ये आपकी इच्छा हो, मर्जी हो, करते रहिए। ओके। तो मान लो कि मुझे 9 लाख का अनुष्ठान करना है टोटल, जी एक साथ नहीं, जी टुकड़ों में, जी। तो मैं हर रोज संकल्प ले सकता हूँ? हर रोज क्यों संकल्प लेंगे? जैसे मान लो कि कई बार हमारे केस में कैसा होता है, जो मतलब कोई जॉब करता है या किसी को है, ठीक है, मतलब वो संपूर्ण रूप से साधक नहीं की, तो क्या होता है कि कई बार ऑफिस का काम से नहीं कर पाए, 21 दिन में कोई गैप हो गया या 11 दिन की साधना में कोई गैप हो गया, गैप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हम हम क्या कर सकते हैं उसके बदले कि मान लो कि मैं आज बैठा, ठीक है, तो आज मैंने 50 माला का संकल्प लिया जी और उसके साथ 50 माला का दशम श्रवण सब कुछ कर दिया, ठीक। फिर दूसरे दिन फिर से 50 माला का, दूसरे दिन फिर से 50 माला का। अब मान लो कि किसी दिन ऑफिस का बहुत काम है और नहीं बैठ पाया, तो मैंने संकल्प 21 दिन का लिया, तो मुझे दोष भी नहीं लगेगा। हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हाँ। क्यों कर रहे हैं आप? दोनों आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति। हाँ, तो बस वही बात मैंने आपसे कह दिया कि अगर आप चीजों को अपनी परिस्थिति के अनुसार तोड़ मरोड़ करके चलाना चाहते हैं, आप समझिएगा, तो अगर चीजों को आप अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। अगर जो नियम बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ है, अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसी तरीके से ही प्राप्त हो सकता है। बात समझिएगा। अगर सारी चीजें हम आप अपने अनुसार चला सकते हैं तो वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, इन सब चीजों का कोई मतलब था? आप बताइए, लिखने का, बनाने का, शास्त्रों का कोई मतलब था? नहीं। अगर ऑफिस हम अपनी इच्छा से जा सकते तो ऑफिस की टाइमिंग और ऑफिस का जो रूल रेगुलेशन है उसको क्यों बनाया जाता? फिर तो बेकार था ना उसका बनाना। हाँ। हम तो अपने हिसाब से चलना होता, तब तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन हमें अगर ऑफिस में जाना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, अपने अंदर एक योग्यता को जो है कि भरना है और धन अर्जित करना है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो फिर हमें ऑफिस के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना होगा, नहीं तो हम पैसे नहीं मिलेंगे। और बॉस जो है वो 2-3 हफ्ते में या 2-3 दिन में ही हो सकता है कि हमको निकाल दे कि भाई आप रहने दो, आप एलिजिबल नहीं है, आप योग्य नहीं है हमारी इस जॉब के लिए। तो वो नियम कानून अगर हमारे भौतिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो सोचिए कि आध्यात्मिक जगत में कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हमारा आध्यात्म भौतिकता से तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ना, है कि नहीं? भाई भौतिकता मतलब भ्रम है। ये तो पृथ्वी एक भ्रम ही है, या प्राकृतिक एक भ्रम है जो कि एक न एक समय में नष्ट हो जाता है, यहाँ कुछ बचता ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप बताइए वहाँ पे नियम जो बनाए गए, शास्त्रगत जो नियम है वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। और अगर वो नियम महत्वपूर्ण है तो क्या आप अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, क्या आपका सोचना सही है? नहीं। तो हो गया, आपको जवाब मिल गया। और कोई प्रश्न है? तो आप कैसे करवा रहे थे, एक साथ 9 लाख का या 1.25 लाख का? ऐसे हम कैसे करवाते हैं ये तो मैंने आपको बताया था। अगर एक ही प्रश्न आप हमसे बार बार पूछेंगे तो वो प्रश्न का जवाब बदलेगा नहीं। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जो है उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने यही तो बोला गुरुजी कि सामर्थ्य के अनुसार मैंने बोला। आप सामर्थ्य अनुसार क्या बोल रहे हैं? हाँ ना, कि नियम आपके सामर्थ्य अनुसार क्या आपने बोला? ये हर रोज का बिल्कुल ऐसे एक साथ 11 दिन 21 दिन का नहीं। मैंने सामर्थ्य के अनुसार क्या बोला उसको आपने समझा? मैंने सामर्थ्य के अनुसार यह बोला कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग जरूर लगा सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जो लाख वाला जो संकल्प की बात आपने किया वो जरूर ले सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा शास्त्र यह निर्देश देता है कि 21 दिन में आपको 9 लाख जाप करना है। अब आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इतना देर बैठ पाओ,
तो आप 21 दिन में जितना देर बैठ पाओगे उसके अनुसार ही तो उस संख्या का आप जो है संकल्प लोगे। हाँ। तो मैंने ये चीज बोला है ना, हमने ये चीज नहीं बोला है कि आप, अब देखिए अपनी जो आपने कहा कि अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार वो होता है जो कि हमारी असमर्थता होती है। मान लीजिए आपके, सॉरी, मान लीजिए किसी दूसरा कोई व्यक्ति है, वो मतलब बेड पर पड़ा हुआ है, वो बेड से उठ नहीं सकता, ठीक है,